डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज इज पावर। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हिस्ट्री एंड थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पूरी हिस्ट्री पढ़ी थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में एंड दो टाइप की थ्योरी पढ़ी थी, जो एक थी नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड थी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में। हमारी लास्ट थ्योरी रह गई है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रह गया, जिसके बारे में हम लोग हमारे आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, देखते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो ये सिस्टम था, ये जो थ्योरी थी, वो पूरी बेस करती है डार्विन के कॉन्सेप्ट पे, जो डार्विन ने दिया था, नेचुरल सिलेक्शन जो कॉन्सेप्ट दिया था उस पे। डार्विन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने बताया था कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे, ठीक है, जो भी आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो एनवायरमेंट में क्या करते हैं, खुद को एक कह सकते हैं हम कि टाइम के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना, ठीक है, या फिर खुद को अडेप्ट करना। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है वो हमारी नेचुरल सिलेक्शन कहलाती है। ठीक है, फाइलोजेनेटिक जो सिस्टम था ये जो था ये पूरा बताता है, इस थ्योरी जो है वो पूरी बताती है कि जो ऑर्गेनिज्म के बीच में जितने भी रिलेशनशिप है, ठीक है, जैसे दो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके बीच में जो ओरिजिनल रिलेशनशिप होता है उसके बारे में बताता है। ठीक है, इस थ्योरी को प्रपोज किया था एंगलर एंड प्रेंटल ने। एंगलर एंड प्रेंटल दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी के बारे में बताया था। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो दो टाइप्स में डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, इन्होंने एक तरह से प्लांट्स को दो भाग में डिवाइड कर दिया था। एक तो प्रिमिटिव प्लांट्स हो गए, दूसरे मॉडर्न टाइप के प्लांट हो गए। ठीक है, सॉरी, प्रिमिटिव प्लांट्स कौन से हो गए, जो प्लांट आप लोग मोस्टली देखते हो, जो बहुत साल से शुरू से चले आ रहे, जो प्राचीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, मोस्टली इनमें क्या होते हैं, फ्लावर नहीं लगते। ठीक है, जैसे आपका बेस्ट प्रिमिटिव का एग्जांपल है मोजेस। ठीक है, मोजेस क्या होता है, मोजेस बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, हम उनको प्लांट्स ना बोलकर हर्ब्स ही बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, नॉन फ्लोरिंग प्लांट होते हैं, इनमें कोई भी फ्लावर नहीं आता। ठीक है, सेकंड है आपके मॉडर्न टाइप के प्लांट। जो मॉडर्न टाइप के प्लांट होते हैं वो मोस्टली आप लोग अभी भी देखते हो कि ये जो हम ये क्या होते हैं, एक टाइप के बहुत ही कलरफुल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये मोस्टली हम लोग डेकोरेशंस के लिए इनका हम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। ठीक है, सुंदर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट था हिरेची कैटेगरी। इस थ्योरी के अंदर हिरेची कैटेगरी के बारे में डिस्कस किया गया था, जो किसने दिया था, कार्ल लियोनेस ने। ठीक है, कार्ल लियोनेस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हिरेची कैटेगरी के बारे में डिस्कस किया था। इन्होंने इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इनके बारे में हमने हमारी लास्ट वीडियो में जो हिस्ट्री था उसमें डिस्कस हम कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए हिरेची कैटेगरी को लीनियस हिरेची भी कहा जाता है। इन्होंने अपने नाम पे ही इस कैटेगरी को रख दिया था। ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर इन्होंने क्या बताया कि जो भी किंगडम से लेकर स्पीसीज तक जो भी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, उनको सीक्वेंस में अरेंज किया था। अब वो जो सीक्वेंस है वो या तो हाईएस्ट रैंक से लोवेस्ट हो चुकी है या फिर लोएस्ट से हाईएस्ट रैंक तक हो सकती है। ठीक है, इसको अरेंज किया था। ठीक है, जैसे सबसे हमारे इस कैटेगरी के अंदर सबसे हाईएस्ट रैंक पे क्या आता है, फाइलम, उसके बाद आती है क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस एंड लास्ट आता है आपका जो सबसे लोवेस्ट रैंक होती है वो होती है स्पीसीज। ठीक है, हिरेची कैटेगरी जो है वो मोस्टली दो टाइप्स की होती है। ठीक है, ये टू टाइप्स की होती है। एक होती है ऑब्लीगेटा, ऑब्लीगेट, एंड सेकंड होती है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। ठीक है, ऑब्लीगेट का मतलब जिसने इस कैटेगरी ने जो ये जो कैटेगरी थी, जो सीक्वेंस था, ठीक है, फाइलम से लेकर स्पीसीज था, जो ये सीक्वेंस था इसको पूरा फॉलो किया था।
ठीक है। जबकि जो इंटरमीडिएट कैटेगरी है उसने इस सिस्टम को कुछ भी फॉलो नहीं किया था, ठीक है। स्पेशली इसको क्या कर दिया गया, इसीलिए इसको ऐड कर दिया गया ऑब्लिगेट कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो जैसे जो फाइलम है वो बन गए थे आपके सुपर फाइलम, ठीक है, सुपर डिवीजन, ठीक है। जो क्लास है वो हो गई थी सुपर क्लास, ऑर्डर हो गई थी आपकी सुपर ऑर्डर, ठीक है। फैमिली सुपर फैमिली, जीनस सुपर क्या कहता है सब जीनस हो गए हमारे। उसके बाद स्पीसीज जो है वो हमारी हो गई थी सब स्पीसीज हो गई थी, ठीक है। इस टाइप से इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। अब देखते हैं जैसे स्पीसीज क्या होती है। मैं जनरल आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डेफिनेशन बता देती हूँ, ठीक है। स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज का मतलब कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे, जो एनिमल्स हो गए, ठीक है, मोस्टली हम एनिमल्स की अगर हम बात करें तो अगर एनिमल्स जो है वो अगर पूरे ग्रुप में एक साथ क्या करते हैं, नेचर के अंदर एनवायरमेंट में जब क्या करते हैं, खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या फिर मैटिंग करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो उससे जो फर्टाइल प्रोड्यूस होता है, जो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग आती है जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में जो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग आती है वो आपकी क्या कहलाती है, स्पीसीज कहलाती है, ठीक है। अब जो यही स्पीसीज है, अब जो ये सिमिलर स्पीसीज होती हैं, सिमिलर स्पीसीज जो होती हैं उन्हीं से मिलकर क्या बनता है, आपका जीनस बनता है। सिमिलर स्पीसीज का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, हमारा जीनस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फैमिली। फैमिली क्या होती है, फैमिली जो है वो एक सिमिलर स्पीसीज का जो पूरा ग्रुप होता है उसका पूरा कलेक्शन क्या कहलाता है, फैमिली कहलाता है, ठीक है। जैसे आपके मोस्टली इसके अगर हम एग्जांपल लें तो कैट्स हो गए, लियोपार्ड हो गया, ठीक है, इन दोनों को फैमिली फैलिरेडिया के अंदर रखा गया है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब कि एक पूरी सिमिलर फैमिली मिलकर, ठीक है, इसका ग्रुप मिलकर क्या बनाता है, ऑर्डर बनाता है, ठीक है। क्लास एक पूरा ऑर्डर मिलकर, ठीक है, सिमिलर ऑर्डर मिलकर, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्डर से क्या बनती है, एक पूरी क्लास बनती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा फाइलम। फाइलम जो है मोस्टली हम जो फाइलम वर्ड है वो हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। एंड इसी का जो सिनोम होता है वो होता है डिवीजन, ठीक है, जो हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें लास्ट जो हमारा था वो था किंगडम। किंगडम को मोस्टली टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे टॉप पे रखा गया है, ठीक है, फाइलम के बाद नेक्स्ट हमारा किंगडम, जिसको सबसे टॉप पे सबसे ऊपर रखा गया है किंगडम एनिमिलिया के अंदर। इसके अंदर जो किंगडम एनिमिलिया है उसमें जितने भी एनिमल्स है, जितने भी अर्थ पे जितने भी सब एनिमल्स है, उन सब को किंगडम एनिमिलिया में क्या कर दिया गया है, इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की लास्ट थ्योरी रह गई थी बस, ठीक है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। हमारे यहाँ पे तीनों थ्योरीज कंप्लीट हो चुकी हैं एंड इसी के साथ हमारा बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसका जो क्या कहता है फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर दोनों यहाँ खत्म हो चुके हैं, ठीक है, सेक्शन ए के। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए का ही थर्ड चैप्टर जिसमें हम ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।